अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन। हम ये समझेंगे कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये आपको कैसे मिलती है, इसका क्या असर होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, स्टॉक्स के बाय या सेल करने के ऊपर, इन्वेस्टर के लिए इसके ऊपर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और आपने बर वक्त इससे फ़ायदा कैसे हासिल करना होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी खबर या ऐसी मालूमात जो कंपनी के शेयर प्राइस पर असरअंदाज हो सके। अब यानी अगर इन्वेस्टर या जो है इस इंफॉर्मेशन को देखता है तो वो अपना एक डिसीजन मेक कर पाए कि मैंने इस शेयर को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। ये डिसीजन जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे लिया जा रहा होता है। तो इसलिए ये इसकी एक कह लें कि जर्नल डेफिनेशन जो है वो समझी जाती है। और अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से जो कह लें कि पैरामीटर्स हैं जो आ सकते हैं। तो इसमें सीईओ की रेजिग्नेशन हो गया, कोई मर्जर हो गया, कोई बोनस या राइट शेयर्स का जो इशू होना है वो हो गया, मेजर प्रॉफिट या लॉस अगर कोई सडन हुआ है तो उसकी मटेरियल कह लें कि डिस्क्लोजर जो होता है उसको कर देना, या कोई कोर्ट केस चल रहा था, या कोई अगर शेयर्स जो हैं वो प्रीवियसली कुछ प्लेज हुए थे, अगर उसके हवाले से कुछ न्यूज़ है, या किसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई न्यूज़ है, या डिफ़ॉल्ट के हवाले से कोई न्यूज़ है। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसी खबर जो स्पेकुलेटिवली मार्केट में आ गई हो, तो उसको अगर निगलेक्ट करना हो या उसको कंफर्मेशन देनी हो तो उसके हवाले से भी ये चीज़ें जो है अनाउंस की जाती हैं। इवन जब मीटिंग्स अनाउंस होती हैं कंपनीज की, यानी जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं या मंथली कह लें कि जो क्वार्टर वाइज मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को इशू करना होता है, तो उससे पहले वो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन तब भी आती है जिससे ये मालूम होता है कि अब कंपनी के कितने लोग जो हैं वो इस शेयर्स को, जो इनसाइड के उसके डेजिग्नेशंस पे लोग होते हैं, वो नहीं खरीद सकते क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है उनके पास होता है, तो वो ना उस वक्त खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो उनके लिए होल्डिंग यानी कि उनको रोकने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जाती है वो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का ही हिस्सा होती है। सो इस तरीके से ये आपको मिलती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट फेयर तब्दीली आती है मार्केट में। जो कह लें कि ये जब भी न्यूज़ आती है मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ये सबके लिए बराबर के तौर पे आती है, और सब इससे जो है ना कोई रिच और पुअर वाला सिस्टम नहीं रहता, और सब इससे अपनी इस्तात के मुताबिक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस के मुताबिक, अपनी कह लें कि जो उनकी फंडामेंटल्स की नॉलेज हो या जो उनकी उस कंपनी के बारे में परसेप्शन हो उसके मुताबिक आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लीगल डेफिनेशन जो पीएसएक्स जो है मटेरियल इन्फॉर्मेशन को लेकर देता है वो क्या है। तो पीएसएक्स और एसईसीपी के जो रूल्स के मुताबिक डेफिनेशन है, उसका मतलब ये है कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल या ऑपरेशन में ऐसी चेंज बताए जो शेयर प्राइस के ऊपर या नीचे ले जा सके। वो पहले हमने एक लेमैन जर्नल टर्म्स का इस्तेमाल कर लिया, और ये एग्जैक्ट वो डेफिनेशन है जो पीएसएक्स कोट करता है। इसका मकसद यही है ऑब्वियसली कि ट्रांसपेरेंसी और फेयर ट्रेडिंग को मेंटेन किया जा सके। जैसे मैनुअल सिस्टम जब पीएसएक्स का चलता था, उससे डिजिटलाइज सिस्टम में पीएसएक्स आया, और इसी तरीके से अब उस तमाम डिजिटलाइज सिस्टम के साथ साथ इन तमाम कंपनीज को, जो इतनी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी तमाम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेना, तो ये भी एक कह लें कि ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा जिम्मा है जो उन्होंने मेंटेन किया है और आगे भी करते रहें। तो अगर हम इसके अलावा ये देखें कि कंपनीज जो हैं ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन देती क्यों हैं, तो कंपनीज का ये जो मटेरियल इन्फो होता है ये हमें कुछ चीज़ें बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो उनकी शेयर्स की मार्केट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन होती है,
इससे ना इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड हो जाती है। इससे ये पता चलता है ये जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं कि अगर कोई बर वक्त डिसीजन लेना हो, कोई ऐसी कंपनी के कुछ स्टेक्स अगर बिक गए हैं और कंपनी में से आपको अब सेल करने का डिसीजन लेना है, तो स्मॉल इन्वेस्टर उसमें से ईजिली निकल सके विद इन टाइम। और इसी तरह से इक्वल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन सबको मिलता है। तो मेजर जो कहने के रीजंस हैं किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोज होने की वो यही होती हैं। और ये एक ताकि किसी को भी कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल सके और सब जो है उसका इक्वल बेनिफिट हासिल कर सकें। अब हम अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखें, यानी अगर कोई कंपनी बोनस या नया प्रोजेक्ट अनाउंस करे तो शेयर बढ़ जाता है, यानी कि और इसी तरह से अगर सीईओ जो है वो रिज़ाइन कर दे या कोर्ट केस आए तो शेयर गिर जाता है। अगर हम इसको वन बाय वन देखें कि अगर फाइनेंशियल्स के हवाले से बात करें कि एनुअल प्रॉफिट और लॉस की कोई चीज़ जो है वो अनाउंस हो रही है, तो वो डिपेंड करेगा कि अब रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आए हैं। क्या ये जो पिछले साल के जो सेम क्वार्टर था उसके इक्विवेलेंट के रिजल्ट्स आए हैं, उससे बेहतर आए हैं, उससे कम आए हैं, उसकी बेसिस पे फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि हमने इस स्टॉक को फर्दर बाय करके रखना है, होल्ड करके रखना है, या अगर कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस शो कर दिया है तो फिर हमने इससे अपनी जो होल्डिंग है उसको कम करना है वो फॉर द टाइमिंग, या हमने इस कंपनी को अब क्विट करना है अपने पोर्टफोलियो से और किसी और स्टॉक की तरफ मूव करना है। तो फाइनेंशियल्स जो हैं ये फंडामेंटल एनालिसिस का हिस्सा होते हैं। इन स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन स्टेटमेंट से हमें क्या रेशोज मिलती हैं और वो हमें क्या चीज़ें एनालाइज करने में मदद देती हैं, इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उसके थ्रू किसी भी कंपनी की ये एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्शंस की, यानी कि बोनस शेयर्स, अगर बात यहाँ पे दो कंपनीज हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं। अब मारी ले लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे और दूसरी के इलेक्ट्रिक ले लेते हैं। अब लास्ट ईयर मारी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किए और उसके बाद मारी की प्राइस जो है वो ओवर प्राइस्ड हो गई थी, जिसके बाद मारी ने पिछले ये जो 2025 था इसके अंदर वो 700 से बिलो ही रहा, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब तो ये 900 का, 1000 का, 1500 का, हर एक की अलग वैल्यूज़ थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टैंड करेगा। लेकिन मारी ने अपनी कंपनी के जिस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जिस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई, जिस तरह की सेल्स हुई, उसके हिसाब से ही ग्रो किया। मार्केट की स्पेकुलेटिव न्यूज़ के हिसाब से उसकी वर्किंग उस तरह की नज़र नहीं आई थी और काफ़ी अरसे तक वो कंसोलिडेशन फेस में रहा। सेम ओजीडीसी भी इसी तरह से काफ़ी अरसे तक एक कंसोलिडेशन फेस में रहा। 213 से उसकी और 213 और 199 इसके दरमियान वो 2-3 महीने जो है स्टक रहा, लेकिन उसके बाद एक बूम आया और अब आपके सामने है। अब इसके मुकाबले में अगर हम के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ की बात करें कि जैसे के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ आई कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ थी कि सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर कंपनी ने जो है वो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की तो जिससे ये पता चला कि ऐसी कोई जो है पेशरफ जो है वो नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली कंपनी के वो शेयर्स जो उस न्यूज़ के आने के बाद बढ़े थे, अब वो जब मार्केट दोबारा ओपन होगी तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसके बावजूद कंपनी जो है वो अपसाइड पे मूव कर सकती है और उन्होंने उस कंपनी के अपने हिसाब से एनालिसिस कर रखें, सो फिर उनका अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है। इसी तरह से जो मैनेजमेंट के चेंजेस होते हैं ये बहुत अहम चेंजेस होते हैं और क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट के अंदर जो एक कंपनी होती है उसका एक पूरा गोल चल रहा होता है। आपको इवन जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको मेल भी रिसीव होती होंगी कि आपका ई वोटिंग का सिस्टम आ रहा है या आपका इस कंपनी के वोटिंग के लिए आपको आ रहा है, मुख्तलिफ ईमेल्स आती हैं, तो उनको रीड किया करें, उनको देखा करें, उनको परस्यू किया करें कि आखिर क्या है, उनको समझने की कोशिश किया करें। अगर कोई वेबिनार के आपके पास कोई इस तरह की मैसेजेस आ रहे हैं तो उनको अटेंड किया करें। तो इसी तरह से अब ये जो मैनेजमेंट के चेंजेस हैं इसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी आ जाती है कंपनी में, क्योंकि अगर कोई मोस्ट सीनियर पर्सन्स थे तो उनका एक्सपीरियंस मैटर करता था। इसी तरह से कोई मर्जर आ गया तो ऑब्वियसली जो मर्जर्स होते हैं ये हमेशा से कह लें कि ग्रोथ वाइज अच्छे समझे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मर्जर्स या तो बड़े ग्रुप्स के दरमियान हो रहे होते हैं या फिर वो इंटरनेशनली और ग्लोबली एक एक्सपेंशन होती है, तो जिसकी वजह से जो स्टॉक्स है वो ऑफन जो है उसकी प्राइस बढ़ती ही है। तो इसी तरह अगर लीगल या डिफ़ॉल्ट की बात करें कि अगर कोई कोर्ट केस स्टार्ट हो गया, कोई शेयर्स जो है वो प्लेज हो गए हैं, ज़्यादा मार्केट के अंदर कुछ इशूज़ आ गए थे, तो फिर अल्टीमेटली जो है लीगल मैटर्स की वजह से जो
प्राइस होती है शेयर की वो डाउन जाती है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, प्रोडक्ट अनाउंस होता है, तो ये एक नया लॉन्च समझा जाता है, कंपनी की सेल्स की अंदर इजाफा देखा जाता है। सो अल्टीमेटली जब भी कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस होगा तो इसका मतलब है कि हायरिंग्स भी होंगी, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल्स भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी और मार्केटिंग भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, तो अल्टीमेटली जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस तरीके से वर्क कर रही होती हैं। अब ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से है? तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपको जो है PSX की वेबसाइट पर जैसे आप जाते हैं, आपने जिस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करना है, आप उसके बाई मतलब उस स्टॉक को आप सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जाकर आपके पास मटीरियल जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं और वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। और आपके पास अभी के नहीं, उस कंपनी के हर साल के वहाँ पे मोस्टली जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं वहाँ मौजूद होती हैं, तो आप उनको देखकर रीड करके अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो है इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स का जो कह लें कि रुझान है बाय या सेल करने का, उसको कैसे डिप्लिक्ट करता है। अगर खबर अच्छी है यानी बोनस है, एक्सपेंशन है, प्रॉफिट्स हैं, तो शेयर बढ़ेगा, और अगर बुरी है तो ऑब्वियसली शेयर गिरेगा। तो स्टॉक प्राइस जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के ऊपर वर्क कर रही होती है, और मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है उन चेंजेस के एक किस्म की प्रिडिक्शन है, उन चेंजेस की एक किस्म की कंफर्मेशन है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन है। सो इसकी बेसिस पे जो है इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना डिसीजन मेक कर रहे होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि इस दौरान में आप स्ट्रेटेजी क्या बना सकते हैं, तो रोज़ PSX से जो अपडेट्स चेक करें अपनी जिन स्टॉक्स को। अब ये नहीं है कि आपने जितनी कंपनीज PSX पे मौजूद हैं सबकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रीड करना शुरू कर दी, या तो आप ब्रोकर हों या आप किसी और को गाइड कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो के हवाले से, या आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, तो फिर तो एक अलग मामला होता है। लेकिन जब आपने अपनी ही पोर्टफोलियो को मैनेज करना है और आपने कुछ स्टॉक्स को बाय किया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर PSX पे 600 कंपनीज हैं या 700 कंपनीज हो जाएं तो आपने वो सारी कंपनीज बाय करनी है। आपने उसमें से वो कंपनीज बाय करनी है जिनमें आप मेक श्योर करें कि ये कंपनीज आपको जो है वो लो लॉस देंगी। आपका 70% पोर्टफोलियो जो हो वो सेफ एंड पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। सो उसके अंदर आपने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा, आप उन कंपनीज की कह लें कि स्टॉक्स को खोलेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे और उनकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और डाउनलोड करके उनको लाजमी रीड करेंगे। अब आपने वहाँ से आप इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं, आप अपनी कंपनीज़ को जैसे नॉर्मली वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इवन आप इन्वेस्टिफाई ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको PSX की वेबसाइट पर जाने में टाइम लगता है इंटरनेट सर्फिंग की वजह से या कुछ, तो आप उसका एक छोटा सा होम पेज बना सकते हैं और इस तरीके से आप उन तमाम को रीड कर सकते हैं। और उसके मुताबिक यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस मटेरियल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस भी अगेन एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रॉफिट टेकिंग के जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट टेकिंग को भी मैनेज कर सकते हैं। इवन बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि एक नॉर्मली तो PSX आपको जो है वो 10 से 11% का रिटर्न दे रहा होता है, लेकिन जब आप इसके अंदर जो है जो बहुत सारे लोग टेक्निकल्स को समझ चुके होते हैं, बेसिकली टेक्निकल से भी ज़्यादा जो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के उसके कोर बिजनेस को समझ चुके होते हैं और उसकी ग्रोथ को एनालाइज कर चुके होते हैं, उसके मर्जर्स को एनालाइज कर चुके होते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर चुके होते हैं, वो जब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर अब वो क्या करते हैं कि जब उन्हें पता होता है कि मार्केट में अब कंपनी जो है उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कुछ अब प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, सो वो उस पॉइंट पे सेल करके अगेन डिप के ऊपर बाय करते हैं, तो इससे उनका जो रिटर्न होता है वो बढ़ जाता है। सो ये भी आपको जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन के थ्रू गाइडेंस मिल जाती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है पब्लिक इन्फो में और इनसाइडर इन्फो के अंदर। तो जो पब्लिक इन्फो होती है ये जो है PSX खुद अनाउंस करता है, जो हर कोई देख सकता है और ये लीगल मेथड है। अब इनसाइडर इन्फो क्या होती है कि ये सब लोगों को नहीं पता, उस कंपनी के अंदर मौजूद किसी शख्स को पता था और उसने इसको इलीगली जो है वो डिस्क्लोजर जो है इसका दे दिया, और ये ना तो कह लें कि एक तो इलीगल भी है और इसके ऊपर सख्त सज़ाएं भी दी जाती हैं। तो अगर हम इसके बाद ये बात करें कि आपको इससे ओवरऑल इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है, तो इससे आपको अपनी मार्केट के स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेने का जो कह लें कि पॉइंट है वो अंडरस्टैंड हो जाता है। आपको ये पता चलता है कि आप किसी ऐसे स्टॉक को अंदर ट्रैप तो नहीं होने वाले जो फॉल करने वाला हो। आपका जो डिसिप्लिन है SIP का, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो आपका डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है। आपको ये डाटा डिजिटल न्यूमेरिकल जो डाटाज हैं उसके हिसाब से आप जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू अपने डिसीजनल्स
अपने डिसीजन और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और आप अपनी जो बाइंग और सेलिंग की टाइमिंग है ना उसको मेंटेन कर पाते हैं। अगर आज की इस वीडियो की मैं समरी को आपके लिए क्रॉस करूं तो जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिलती हैं। आपने उनको PSX से रीड करना है, आप उनको डिफरेंट ऐप से रीड कर सकते हैं क्योंकि वो वहीं से आपको डाउनलोड करके भी डाल रहे होते हैं अपनी वेबसाइट्स पे। जैसे सरमाया.pk हो गया, आई डोंट थिंक सो कि वो .pk है, लेकिन आप देख लीजिएगा, सरमाया हो गया या फिर आप कह लें कि इन्वेस्टिफाई हो गया और 2-4 और इस तरह की स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ हो गया। सो इस तरह से आप वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और अगर पॉजिटिव इन्फो की बात करें तो जब एक्सपेंशन, प्रॉफिट, बोनस, तो यानी कि बाय का ऑप्शन आ गया है, अब सब लोग उसकी तरफ बाय करेंगे। नेगेटिव इन्फो मतलब लॉस हुआ है, किसी का रेजिग्नेशन है, कोई केस हो गया है, तो अब लोग ज़्यादातर एग्जिट करेंगे या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो हो सकता है होल्ड कर लें। और अब हो सकता है इस पॉइंट पे जो है ना वो स्टॉप लॉस हंट वाली जो हमारी कंसेप्ट था वो भी वर्क कर जाता है बाज़ औक़ात, कि जब इस तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो लेकिन कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर जो है जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस पर बाय करके और उसको फिर प्रॉफिट टेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर इनसाइडर इन्फो की बात करें तो वो हिडन रहती है पब्लिक से और इलीगल है, अवॉइड करनी चाहिए। रूटीन इन्फो की बात करें तो स्मॉल अपडेट्स जो आती हैं उनको आपने जो है इग्नोर किया जा सकता है, यानी कि जनरल न्यूज़ आ रही है कोई तो उनको इग्नोर किया जा सकता है। अब जैसे अगर एंड पे मैं इसको क्लोज करूं तो जैसे अभी मारी एनर्जीज़ का आया कि उन्होंने अपनी नई कह लें कि जो उनको रिजर्व्स या उनकी जो भी कह लें कि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, सो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी। सो जिसकी उसके बावजूद भी उसके स्टॉक्स अभी उस तरीके से उसकी प्राइस नहीं बढ़ी थी। सो माइट भी नेक्स्ट वीक में हमें उसकी तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ नज़र आए और हो सकता है इस मंथ के अंदर वो हमें एक अच्छा पॉइंट कैरी करता हुआ नज़र आए। और अब लेकिन ये सब कुछ KSE 100 के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ये हमारे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मल्टीपली इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।